A ver, ¿qué te pasa, Sofía? नेक्स्ट क्या होता स्टॉप? Je voyais de là-haut, à la troisième étage. j'ai fait le vide, c'est vrai. Vous pouvez tout voir. Une butte en rond, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus des तो अभी हम जा रहे हैं ये फ्राइज़ के स्टोर में। इसका नाम है ला फ्रिटेरी और यहाँ पे आलू है और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं बहुत सारे। तो हमने लिया एक बिग फ्रेंच फ्राइज़ और एक कोला और हमारा टोटल बिल हुआ 11 यूरोज़। अगर हम सॉस लेते हैं तो उसके साथ 2 यूरोज़ और ऐड हो जाएंगे। थैंक यू। नो सॉल्ट? ओके। फाइनली जिस चीज़ के लिए ब्रुसेल्स फेमस है, द मैनेकिन, उसका नज़ारा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये मैनेकिन है जो यहाँ का फेमस स्टैचू है। छोटा बच्चा सुसु करते हुए मेरे पीछे और सारे लोग इसकी तस्वीर ले रहे हैं। पीछे है मैनेकिन और यहाँ पे है अलग अलग स्ट्रीट्स पे जाने का रास्ता। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए मुझे कोई नहीं दिख रहा वहाँ पे। शायद यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे ये रास्ता पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे है रेस्टोरेंट्स और ये जो इलेक्ट्रिक कार जो आपको सवारी देती है वो मेरे पीछे है। अगर आपको इन गलियों में चलने से पैर दुखते हैं तो डेफिनेटली लीजिए और ट्रैवल कीजिए। ये वही मैनिक्विन स्टैचू जो था उसकी ग्राफिटी है। ये रास्ते, ये गर्मियाँ है, ये जहाँ ढूंढे जहाँ। फाइनली भीड़ भाड़ वाले इलाके से अब दूर। यहाँ पे एक आदमी गाता हुआ माइक में, छोटा कबूतर। और ये हमारी इलेक्ट्रिक कार लोगों को घुमाते घुमाते यहाँ लेकर आई है। तो जल्दी जल्दी, जब तक आपकी उम्र होती नहीं है तब तक देश घूमिए चल चल के, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक कार में बैठ के घूमना पड़ेगा।
यहाँ पे है नोवो एंटिक प्लेस डेकोरेशन। बिग मामा, बिग मामा, मामा का मतलब तो मम्मी का भाई। रास्ते ये दरमिया ढूंढे जहां, एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, रास्ते के पर्वतों को पार कर ना सकी, रूखी सी सूखी सी प्यासी अधूरी सी अब तक छुपी है वहाँ, एक कतरा आंसू का उसमें पर बाकी है मेरी ही तरह पिया। हम जा रहे हैं स्टेप्स पे। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मेडलिन लॉट स्टेशन। तो ये यहाँ का एक मॉन्यूमेंट है, एक हरे रंग का घोड़ा और एक हरे रंग का इंसान। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन और ट्यूलिप्स जो कि ऑफ कोर्स असली है। राइट बिहाइंड द मॉन्यूमेंट यहाँ पे है ट्यूलिप्स और ये ब्यूटीफुल गार्डन। बहुत सारे ट्यूलिप्स, पिंक और वॉयलेट, पर्पल, और यहाँ एक अलग सी खुशबू है हवा में इन पत्तियों की और इन ट्यूलिप्स की। शायद इस पर कुछ लिखा होगा अल्फ़ाबेट से, जो कि एक ड्रोन शॉट से ही देख पाएंगे हम। और ऊपर है बहुत सारी भीड़। ऊपर
शायद कोई एक शो कर रहा है और वो शो देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं। लेट्स सी। हाँ, और ये एक विनयार्ड जैसा जगह है जहाँ पे लोग खड़े रहकर फोटोज खींच रहे हैं। यहाँ पे बना के मिलेगा आपको। ये मेरी डॉटर भी करती है ब्रेसलेट वीविंग। तो ये है ला बेल्जिक रिकोनाइसांटे। स्टेप्स और बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के। और यहाँ पे एक आदमी गाने बजाते हुआ, और लोग यहाँ बैठकर गाने सुन रहे हैं। हम भी ट्राई करते हैं। Now the bass line. Just explain for the new people, for the bass line we have an effect here on the multi-effect. We just pitch down the voice like. कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ के हम जा रहे ऊपर। और यहाँ पे भी आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन है, एक बस आ रही है और हम और भी ऊपर चढ़ते हुए एलिवेशन। दूर मुझे कुछ दिख रहा है। नीचे जो पुतला था उसका भाई दूसरे घोड़े पर यहाँ पर झंडा लहराते हुए। और ये डबल डेकर बस, बचपन में मैंने बहुत ट्रैवल किया डबल डेकर बसेस से। और ये साइकिल चलाते हुए लोग, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग ये साइकिल चलाते हैं, बड़े लोग हो। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग हेलमेट पहनकर, ब्लूटूथ वाला हेलमेट पहनकर ये गाड़ी चलाते हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये है वो बड़े भैया जिनका छोटा भाई नीचे घोड़े पर सवार है। और ये क्या है? थांबला तो आपल्यासाठी, आपण क्रॉस केला का निघाला तो? मी पण थांबतो, असं कोणी मध्ये असेल तर मी पण थांबवतो माझी बाईक। मी तर उडून टाकली। मी रिस्पेक्ट देतो। हे बाईक कुठे पार्क केली? एकदम आतमध्ये? पोलीसवाला असेल। आय डोंट थिंक सो, पोलीस बाईक आहे ती। और आ गई पुलिस की गाड़ी, शायद डॉन को ढूंढ रही है। 12 मुल्कों में से ये एक मुल्क है। सब कुछ पर मिलता नहीं, दिल है जहाँ प्यारा आसमां। यह है बॉम्बे, यह है बॉम्बे, यह है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा बच के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। यहाँ कुछ बच्चे और बड़े डांस कर रहे हैं। शायद ये कोई टूरिंग कंपनी होगी। सबको पिंक कैप्स दी गई है। और एक फ्लाइट जो फ्यूल डंप कर रहा है हवा में, और वापस आती हुई वो ट्रेन जो इन लोग पैरों से चला रहे हैं। बियर बाईक आहे ती, त्याच्यात बसून बियर पिऊ शकतो। इट्स ड्राइविंग रेस्टोरेंट। इसीलिए मोटापा नहीं होना चाहिए, आपको फिट होना चाहिए। देखो वो कैसे भाग रही है। और
और एक पुलिस की गाड़ी। बियर बाइक टूर है थी 50% बियर पे अवेलेबल। बियर बाइक टूर्स, तो आप हो बियर के शौकीन तो आइए बेल्जियम और कीजिए बियर बाइक टूर। इनको कहकर अलविदा, हम अब जाएंगे ब्रुसेल्स के साउथ साइड बस स्टॉप पे, क्योंकि हमें जाना है पेरिस वापस, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है कल की मुंबई के लिए। तो हमारे बड़े भैया को कहकर अलविदा, हम निकल पड़ेंगे रिटर्न टू पेरिस। और चलते चलते हमें दिखी एक बेहतरीन ग्राफिटी उस बिल्डिंग पर। तो सोचा हम कैप्चर कर लें। चलते चलते कैसे चलो लेट्स हेड बैक टू पेरिस। माझा 20% यहाँ की ये बस या ट्रैम जो भी आप बोलो, कितना चले हम? 7500। बहुत ज़्यादा चले हम। जब से यहाँ पे बेल्जियम, जब से ब्रुसेल्स आए हैं तब से हम चल ही रहे हैं गलियों में। और ब्रुसेल्स आपको देखना है तो आपको चलना ही पड़ेगा, आप गाड़ी से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ना ही वो ई टैक्सी से। आप चलोगे तभी आप ट्रूली एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ की लोकल डेलिकेसीज़ का आनंद ले सकते हो। यहाँ पे वॉफल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वॉफल्स मैं पैक करके घर पे नहीं लेके जा सकता, तो मैंने लिए हैं बेल्जियम चॉकलेट्स, जो रिदिका को बहुत पसंद आएंगे, अभियान को पसंद आएंगे और रिदिका के फ्रेंड्स को भी बहुत 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 पसंद आएंगे। तो रिदिका के एक बेस्ट फ्रेंड है नायशा, उसके लिए भी मैंने चॉकलेट्स लिए हैं। करेल तुमचे यूट्यूबसाठी तो यूट्यूबचे यूट्यूबर्स जे भेटले होते आपल्याला। काय बोला? आय कॅन एडिट व्हिडिओज फॉर यू। कसं करणार? कसं करणार? हां ऑनलाईन भेटावं हां हां पैसे आणि एवढं हां आय कॅन एडिट माय ओन व्हिडिओज माय सेल्फ। और ये है कैथेड्रल। Should we cross? X5 देखो, गार्डन ट्यूलिप्स, गार्डन ऑफ ट्यूलिप्स। अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बज रहे हैं शाम के 4:30 और हमको पेरिस पहुंचने को लगने वाले हैं और 4 घंटे बाय बस, तो रात हो जाएगी, फिर पैकिंग करना है। तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ बड़े भैया
के पिताजी और उनका बेस्ट फ्रेंड यहाँ टहल रहे हैं गार्डन ऑफ ट्यूलिप्स में। पुलिस और ये इलेक्ट्रिक कार। तो अभी अब इंजन का जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस गाड़ी का है जो सिग्नल पे खड़ी है। और ये कौन सी गाड़ी है? GT3 RS। टेस्ला, ऑडी, मर्सिडीज, टेस्ला, सुप्रा, ऑडी, सुपरा नहीं, सुबारो, ये ह्युंडई, टेस्ला और मेरी वाली गाड़ी आ गई वाइट कलर वाली, सबसे बड़ी गाड़ी मेरी। और सामने मुझे दिख रही है पुलिस। मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मुझे डर लगता है इसीलिए। मिस रोज बाइस्ट्रो, यहाँ एक फूड जॉइंट है, उसका नाम है। चलते चलते पहुँच गए पार्किंग पोलट। और क्या है ये मेरे सामने इतना बड़ा जाइंट व्हील। बहुत बड़ा जाइंट व्हील है ये तो। आई थिंक वाटर है। मरीन ड्राइव सर का है यहाँ एरिया। पानी नहीं। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो आपको दिखाई देता हूँ इसके उस पार क्या है। पानी तो नहीं है, शायद ये कोई बिल्डिंग है और ये उसकी टेरेस है जहाँ पर हम खड़े हैं, जो रोड से कनेक्टेड है डायरेक्टली। अजीब कलाकारी है ये तो। ये पहली बिल्डिंग होगी जिसमें लोग टेरेस से एंटर करेंगे। नॉर्मल लोग तो बेसमेंट से एंट्री करते हैं। और गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे लोग? तो इस जायंट व्हील का नाम हमें पता चल गया है। इसका नाम है द व्यू ब्रुक्सेल्स। आता ऊन आहे खूप। और ये है कबूतर ब्राउन कलर का, जो डरता नहीं है कैमरा से और बिल्कुल कैमरा शाय नहीं है। बाय बाय। वॉक करते करते हम लोग अभी वहाँ से यहाँ आ गए। और ये है ब्रुक्सेल्स सिटी का नज़ारा।
और ये बालकनीज देखिए इस घर की, लोगों ने वहाँ पे पेड़ उगाए हैं ग्रीन हाउस जैसे, किसी ने एक टेंट बनाया है। तो जैसे मैंने बोला वो बिल्डिंग की टेरेस थी। तो बिल्डिंग के टेरेस से नीचे जाने के लिए हमको एक लिफ्ट पकड़नी पड़ती है। तो यहाँ लोग डर रहे हैं नीचे जाने के लिए, और हम चले नीचे। Déjà, ça avait déjà fait, on a explosé. Après, on aurait pu descendre à pied en faisant un zigzag. On peut le faire aussi. Mais bon, on prend le deux sens. Ici, Scary. It's scary. All. तो जैसे मैंने बोला ये बिल्डिंग बहुत अजीब थी, इस पर टेरेस रोड से कनेक्टेड थी, तो नीचे आने के लिए हमको लिफ्ट लेना पड़ा। हमारे साथ एक भाई थे, वो डर रहे थे नीचे आने के लिए, वो मुझे भी डरा रहे थे कि वहाँ मत खड़े रहो क्योंकि वहाँ की ज़मीन हिल रही है। और ये वो जायंट व्हील, और ये नीचे जाने का और नीचे जाने का रास्ता। मेरे इस व्लॉग का नाम होगा बेल्जियम ऑन फुट या बेल्जियम ऑन फीट। ऑन फुट, बेल्जियम ऑन फुट 10,000 स्टेप्स टारगेट, जो अकॉर्डिंग टू मी हमने 30-40,000 स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए, पर विपुल के वॉच में बता रहा है सिर्फ 9,000। अच्छा, तो वॉच में नहीं बता रहा है, तुम्हारे फ़ोन में बता रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग। होटल पहुंचकर मैं बताऊंगा कितने फीट कितने स्टेप्स हम चले। बैठने के लिए यहाँ सर्कुलर रिंग्स, सामने है एक वैफल की गाड़ी। वैफल तो मेरे बच्चों को पसंद है, मुझे इतना वैफल पसंद नहीं आता है, तो वो बेल्जियन वैफल में हम उन्हें लेके तो जाते हैं हमेशा। लेट्स सी कुटली सेम बाइक रॉयल एनफील्ड है। व्हाट आर यू सेइंग? तो विपुल कह रहा है उसके पास ये सेम टू सेम बाइक है, सेम कलर, और ये है रॉयल एनफील्ड ब्रुसेल्स में BR 650। इंडिया में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, सिर्फ विपुल के पास है पूरे इंडिया में। क्या कहना चाहते हो विपुल? कुछ नहीं। विपुल मुंबई में तो एक ही है। नवी मुंबई में एक ही है BR 650, पर तुम ऑफिस में लेके आते हो कभी? अरे लेके आता हूँ। ग्राफिटी ऑन द वॉल, यहाँ बहुत सारी दीवारों पे आपको ग्राफिटी देखने को मिलेगी। यहाँ है कपड़ों की दुकान, ना 18 यूरो पर केजी। फ्लिपकार्ट। तो अभी हम एक स्टोर में आए हैं, यहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं 18 यूरोस पर किलो के हिसाब से। और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे मोस्टली तो फीमेल क्लोथ्स है और स्वेटर्स भी है यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ देखिए तो यहाँ मुझे दिखा एक सुपर ड्राई का जैकेट, ली की जीन्स, मोस्टली सारे ब्रांडेड है वहाँ पे, लेकिन दोज आर यूज्ड क्लोथ्स नॉट न्यू क्लोथ्स। फर्नीचर की दुकान है, एक सफ़ेद घोड़ा जो बहुत ही पुराना लग रहा है मुझे, और उसके लिए घर, उसे रखने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा घर। 3 BHK तो चाहिए मुंबई में, ऐसे घोड़े पालने हैं तो।
और यहाँ लिखा है एंटिक्स। पर ये आदमी क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है? उस खिड़की में घुसने की कोशिश कर रहा है? ये उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बाहर खड़ा कर दिया है। अफेयर। कॉमेडी कैट और कपड़े, घुंघराले बालों वाला लड़का, नो पार्किंग की साइन। ओ, ये तो पार्किंग की साइन है। और यहाँ पे सारे रास्ते एलिवेशन। और विपुल गाड़ी यहाँ है, अफ्रीकन गाड़ी ओपेल एस्ट्रा, जो मेरे बचपन में एक महंगी गाड़ी कंसिडर की जाती थी। यहाँ बिल्डिंग पर देखिए क्रीपर्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और उस डब्बे में ऊपर से किसी ने गोनी फेंक दी, बहुत बड़ी भरी हुई। बेल्जियम एक वो देखिए, और एक बेल्जियम एक हॉलीवुड मूवी जैसा है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग उसी तरह के दिखेंगे जो आपने मूवीज़ में देखे हैं, कुत्ते घुमाते हुए, बुक्स पढ़ते हुए और हाथों में एक पिना कोलाटा पीते हुई लड़कियाँ, फैमिली, बच्चे और दीवारों पे ग्राफिटी। ये बच्चा देखो नीचे बैठ के सोच रहा है क्या करे वो। ओह, यहाँ तो ट्रैम में बच्चे की जगह कुत्ते घुमाए जा रहे हैं। मेसन गर्टरूड रेसिडेंस। तो ये एक रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये रास्ता ठीक है ना? बस स्टॉप की तरफ ही लेके जाएगा हमें। ये आदमी गोविंदा जी यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहनकर। हरा वाला फैंटा पीते हुए। ही R1 नाही वाटत आहे, पण याचा टॉप बॉक्स माझ्यासारखाच आहे, सेम टू सेम साईज। शॅडचा टॉप बॉक्स आहे आणि सुझुकी आहे RR 6 आवर्स कर रहा है इनलाइन 4। हाँ, और एक ग्राफिटी। यहाँ से हम चलकर आए और यहाँ हम चलकर जा रहे हैं। यहाँ के दरवाजे एकदम पुराने स्टाइल। ब्रुक्सेल्स की हर एक जगह में छिपी है आर्ट। टोयोटा करोला हाइब्रिड, भाई बहन साइकिल पर।
अभी हम लोग अंडरग्राउंड जा रहे हैं फ्लिक्स बस का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने के लिए, क्योंकि वही एक बस है जो हमको छोड़ेगी पेरिस। पता नहीं वो इंसान क्या बोल रहा था मुझे, शायद वो ड्रग पेडलर हो सकता है, ड्रग्स बेचने की कोशिश करता होगा। फ्रेंच में उसने कुछ बोला, मुझे नहीं समझा। यहाँ अंडरग्राउंड बहुत सारी दुकानें हैं। परफ्यूम्स की बॉटल्स, ये यूरो स्टार है। अगर आप यूरो रेल का पास लेते हो आपको सारे यूरोपियन देश घूमने का मौका मिलेगा। यूरो रेल का टर्मिनल यहाँ पे, और हम निकल रहे हैं बाहर। सिक्योरिटी अभी पहुंच चुके हैं फ्लिक्स बस से हम पेरिस। समय हो रहा है रात के 9:30 बजे और यहाँ पे एक पूरा डेपो है फ्लिक्स बसेस और ब्ला कार बस, यूरो बस। और ये बसेस इतनी ह्यूज है और इतनी कंफर्टेबल है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कि आपको थकावट महसूस नहीं होती है। और ये सब डबल डेकर बसेस है। आप देखोगे वहाँ पे ऊपर भी आपको बैठने की जगह रहती है और नीचे भी। तो हमारी बस यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे पार्क हो रही है। हमें अभी उतरना होगा। हम यहीं से उतर रहे हैं ड्राइवर्स। तो अभी चलते जा रहे हैं। हमको ये वाला बस डेपो से बाहर निकलना है ताकि हम उबर पकड़ कर होटल पे जा सकें। ओह, तो यहाँ हमें एक एग्ज़िट दिखा है। यहाँ अंधेरा है, बज चुके हैं रात के 9:35। तो मैं जैसे कह रहा था, यहाँ पे रात को स्काई काली नहीं होती, यहाँ पे नीली रहती है।
और ऊपर है चांद और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। कुठं जायचं आपण? हाँ इथून वर जाऊया ना। पाणी आहे. यहाँ पे है बहता पानी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। शायद हम घूम चुके हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ मुझे रास्ता तो दिख रहा है सामने और गाड़ियाँ चल रही है, तो वहाँ पे हमें उबर मिल जाएगी। उबर मिल गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, वो कैसे भी करके हमें होटल पे पहुँचा देगी। बट ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, देखिए। नीचे जा रही है एक फेरी। और ये जो ब्रिज है ये है लकड़ी का ब्रिज है, तो हम जब इस पर चलते हैं तो ये हिलता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे रात के 9:45 बजे। और यहाँ पे कुछ लोग गाना गा रहे हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कभी पेरिस आए तो एक स्पीकर लेकर आप भी ऐसे कहीं भी चालू हो सकते हो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी डी स्ट्रेस होकर मस्त से जी सकते हो। सभी इंसान अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे व्यस्त है, किसी को कुछ पढ़ा नहीं है दूसरे के लाइफ में क्या है, सब अपने अपने ही इसमें खोए हुए रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे हेडफोन्स पहन के ही घूमते हैं। खाली फेल। तो अभी फाइनली ब्रिज से उतर के हम नीचे जा रहे हैं और अभी यहाँ पे ऊबर मिल जाएगी हमको। चलो मैं ऊबर बुक करता हूँ, थोड़ी देर में वापस बात करता हूँ आपसे। तो टोटल 8 घंटे का सफ़र करके टू एंड फ्रो हम वापस आ गए पेरिस में, ब्रुसेल्स शहर देखने के बाद। और हमारी ऊबर आज की है BYD सील, जो कि 1 मिनट की दूरी पर है। अब मैं रुका हूँ, शायद ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए हमको। तो आ गई हमारी गाड़ी BYD सील। ऊबर भैया मुझे आगे बैठने नहीं देंगे क्योंकि उनने जैकेट रखा है, तो मुझे बैठना पड़ेगा पीछे। बहुत ही स्पेशियस लग रही है मुझे ये गाड़ी। हेलो हेलो बॉन्जोर। तो रात के बज चुके हैं 11:15 और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। बस ये मंचीज़ है, कल भी हम यहीं पे आए थे, आज भी यहीं पे। और मैंने लिया है कंट्री रैप विद चिकन, श्लोका ने लिया है फ्रेंच राइस और विपुल ने फ्रेंच राइस। श्लोका वीडियोस पे नहीं आती, श्लोका का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है इसलिए। और मैंने लिया है कोक चेरी क्योंकि ये इंडिया में नहीं मिलता, इसलिए मैंने लिया है। बाकी उधर ना टाइम पर चल रहा है, मेरा गाड़ी चल रहा है कि अपन जगह देखते फटफट। तो इन दोनों ने लिया है राइस, और राइस की क्वांटिटी जो देख के मुझे लग रहा है विपुल ख़त्म करेगा, आधा पार्सल होने वाला है। और कल और फ्लाइट में खाएगी श्लोका इसे गर्म करके, ब्रेकफास्ट में भी और फ्लाइट में भी।
अच्छा तो है। इसमें कर्ड है, क्रीम रहेगा वो। क्रीम है वो। चलो गाइस एंजॉय। मेरा छोटा सा रैप आएगा अभी। तो फाइनली पैकिंग हो गई है ख़त्म। बहुत ठूस ठूस के सामान भरा है, क्योंकि जितना मैं लेके आया था उससे थोड़ा ज़्यादा मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तो ये है बैग नंबर 1, बैग नंबर 2 और ये हमारी बैग नंबर 3 विद नेक पिलो। हाँ, तो बहुत काम आती है नेक पिलो जब आप 10 घंटे की फ़्लाइट पर होते हो। तो अभी हम कहेंगे इस रूम को अलविदा और मिलेंगे ऐसे ही किसी जर्नी पर। तो बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शो सम लव।